दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर ग्रेसिटी हैं एक बेंगलुरु के अंदर अमेरिकी कॉन्सुलेट खोल के जा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे भी ये नहीं पता था। एरिक गारसिटी जो हैं उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि इंडिया वो सेकंड कंट्री है जहां पर अमेरिका ने 1776 में सबसे पहला कॉन्सुलेट अमेरिका ने ओपन किया फ्रांस में, और फ्रांस के बाद अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया इंडिया में। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स। ट्रंप अभी आए नहीं है, आने से पहले ही उन्होंने ऐसी ऐसी कॉपरेशन की बातें भारत के साथ करनी शुरू कर दी हैं कि बल्ले बल्ले होने वाली है भारत की। तो लेकिन उसने ऐलान जरूर किया है, अब पता नहीं किस हद तक वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा पूरी। हम देखना चाहते थे कि अमेरिका क्या कहेगा। अब अमेरिका ने पब्लिकली कहा है तो महसूस होता है कि क्योंकि अमेरिका का एक ब्रॉडर इंटरेस्ट है इस पूरे खिते में, और उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इंडिया पेश है पूरी दुनिया। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास है। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते संबंध को लेकर के काफ़ी टेंशन में है। हालांकि जस्ट एक महीने पहले तक ही पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी मनमुटाव चल रहा था, खासतौर से पन्नू के मामले को लेकर के। और लग रहा था कि कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच यह छोटा सा पन्नू का मामला कोई बड़ी टेंशन की वजह न बन जाए। लेकिन अमेरिका में जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव होता है और ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद से ही अमेरिका और इंडिया के संबंध में फिर से काफ़ी पॉजिटिविटी आने लगती है। और तो और जाते जाते बाइडेन सरकार भी भारत के फेवर में कई फैसले भी कर रही है, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक है। और उसकी वजह एक ही हो सकती है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को तो अमेरिका की ज़रूरत है ही, खासतौर से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए। जिससे पता चलता है कि अमेरिका और इंडिया इस समय दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी महत्व रखते हैं। जब बात इम्पोर्टेंस की हो तो आज इस वीडियो में आलिया जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि अमेरिका ने जब वो आज़ाद हुआ तब 1776 में ही अमेरिका ने दुनिया में अपना जो दूसरा कॉन्सुलेट खोला था वो भारत में ही खोला था। जिससे पता चलता है कि 1776 में भी दुनिया के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट देश था। अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में, और वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसिटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका हो सकता है कि आपको भी हिस्ट्री का बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो, और हमें भी कुछ बहुत सारे अमेरिकन्स भी ऐसे हों, बहुत से इंडियंस भी ऐसे हों जिनको ना पता हो, जो कि एरिक गारसिटी ने वहां पर बातचीत करते हुए उसको कहा, बयान, कुछ हिस्ट्री उन्होंने जो है वो बताई है। इससे पहले कि मैं उस हिस्ट्री की तरफ आऊं, पहले आपको ये बताई दें कि डॉक्टर जयशंकर ने वहां पर बातचीत करते हुए कहा कि वो जो है उन्होंने ही हैड अर्ज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू एस्टैब्लिश ए यूएस कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु एंड प्रॉमिस टू ओपन एन इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन लॉस एंजलिस। जो भारतीय एक न्यू कॉन्सुलेट ओपन होगी वो न्यू लॉस एंजलिस में होगी, क्योंकि अब नया लॉस एंजलिस बनेगा। देख लेना, लॉस एंजलिस के कितने एरियाज तो अब जल चुके हैं, वो जो आग लगी उसकी वजह से। तो अब कहा जा रहा है एक नया स्मार्ट सिटी, न्यू स्मार्ट लॉस एंजलिस बनने जा रहा है। तो वहां पर इंडिया नई अपनी कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जी एरिक गारसिटी जो है उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। मुझे भी ये नहीं पता था। एरिक ने हिस्ट्री बताई है। आपको पता है कि इंडिया वो सेकंड कंट्री है जहां पर अमेरिका ने सबसे पहले अपना कॉन्सुलेट ओपन किया। सबसे पहला कॉन्सुलेट 1776 में अमेरिका ने ओपन किया फ्रांस में, और फ्रांस के बाद अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया इंडिया में। कैन यू इमेजिन? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। देखें, फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो अमेरिका के लिए
स्टार्ट से है। हिस्ट्री ये बताती है कि कितनी इंपॉर्टेंस है भारत की अमेरिका के लिए कि वो अपना दूसरी जो कॉन्सुलेट खोलता है वो इंडिया के अंदर खोलता है 1776 में। खुद भी सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। In fact, many Americans don't know, and very few Indians, that our second consulate in the world was here in India. First, after the independence of a new America in 1776, we opened a consulate in Lyon, France, and then the second was in Kolkata, showing back then the importance of India. And this is now the second largest mission of America anywhere in the world. Ambassador, सेकेंड लार्जेस्ट मिशन ऑफ अमेरिका एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया में जो मिशन है वो बता रहे हैं वो। तो इससे अंदाजा होता है। तो हम जब ये देखते हैं ना कि देखिए कोई भी बात हो, रशिया की बात होती है, इजराइल की बात होती है, यूएई की बात होती है तो कल्चरल टाइज की बात होती है, जापान की बात होती है तो कल्चरल टाइज। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के जो कल्चर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत को जो कल्चर है वो मिंगल हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं से उसकी रूट्स वहां से निकल आती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस में तो ऐसा होता है ऑब्वियसली, वो तो रूट्स फिर वहीं से दुनिया भर में मिलती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडियंस जो हैं वो कितनी एडवांटेजेस पोजीशन में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। शुरू से एडवांटेजेस पोजीशन में है, लेकिन इसमें और वो आने वाले हैं। ठीक है ना जी। ये एक कभी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। देयर इज ए जॉइंट एक स्टेटमेंट आई है यूएस इंडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर कि किस तरह 5G 6G किस तरह चलने लगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्सुलेट खुलेगा आपको पता है क्या होने वाला है? सिर्फ कर्नाटका के अंदर 700 अमेरिकन कंपनीज हैं और हजारों अमेरिकन सिटीजन्स हैं वहां पे जो वहां काम करते हैं। 700 अमेरिकन कंपनीज इन कर्नाटका। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें वेयर दे आर गोइंग। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स, फ्रॉम द सी बेड्स टू द स्टार्स। और ये जो ताल्लुकात हैं ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली जहाँ पे वो है कैलिफोर्निया में। तो इस बंदे ने तो जो काम इंडिया के लिए कर दिया मैं समझता हूँ बड़ी बात है। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि किस लेवल पे वो चले गए हैं, किस लेवल पे वो चले गए हैं। और पाकिस्तानी जड़े ने हमारी सियासतदान कहते हैं गो अमेरिका गो, गो अमेरिका गो। अमेरिका को गालियां निकालेंगे गैर ज़रूरी, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कुछ है ना कोई चक्कर।